4 जून 2024, जिस दिन भारतीय लोकतंत्र एक अगली पायदान पे चढ़ने वाला है। भारतीय लोकतंत्र में जो जनरल चुनाव है, इलेक्शंस हैं, उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, वोटों की गिनती होने वाली है। तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, उठापटक से भरा हुआ हमको दिखाई दे रहा है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। तो आज उसी की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रिय मित्र या एस्ट्रो गाइड, जो भी आप कहना चाहें, डॉक्टर अनुराग तिवारी, ये नया वीडियो लेके आपके बीच आया हूँ। इस वीडियो में 4 जून की हम डिटेल में बात करेंगे कि उस दिन क्या विशेष घटनाएं दिखाई देती हैं। इसके अलावा गुरु और शुक्र की जो युति होने वाली है उसकी भी बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 4 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट्स शुरू होंगे आना, या जब गिनती शुरू होगी, उस समय की कुंडली की विवेचना हमने की। मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, ये कुंडली आप देखिए, और इसमें चतुर्ग्रही योग वृषभ राशि में है, जिसमें सूर्य बुध, सूर्य के साथ गुरु शुक्र, इसके अलावा चंद्रमा और मंगल 11वें भाव में यानी कि मेष राशि में, राहु 10वें भाव में मीन राशि में, सामने केतु कन्या राशि में, और कुंभ राशि में शनि की स्थिति आपको दिखाई दे रही है 9वें भाव में। तो ये कुंडली है दोस्तों। ये कुंडली अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये कुंडली तो आपके सामने दृश्यमान रूप में उपस्थित है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो दिख नहीं रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो भी आपसे डिस्क्लोज करता हूँ। पहला फैक्टर है कि लग्न का नक्षत्र कौन सा है। तो लग्न का नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र, और उसी प्रकार राशि यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वो कौन सा नक्षत्र है, तो वो है भरणी। तो ये सारी 4 जून की कहानी ये कुंडली भी कहेगी और ये दोनों नक्षत्र भी बताएंगे आपको, तो वो आप सुनिएगा। सबसे पहले आद्रा नक्षत्र, जो कि मिथुन राशि में आता है, मिथुन लग्न है, और आद्रा नक्षत्र उस समय रहेगा जब ये गिनती शुरू होगी। आद्रा नक्षत्र हम जैसा कि जानते हैं कि परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है, और आद्रा नक्षत्र का जो साइन है वो आंसू की बूंदें होती हैं। तो एक ऐसा परिवर्तन जो कष्टकारक होता है, एक ऐसा परिवर्तन जो तकलीफ देह होता है, और एक ऐसा परिवर्तन जो नए सृजन की शुरुआत करता है, ये इंडिकेट होता है आद्रा नक्षत्र के द्वारा। तो निश्चित रूप से ये बात अपने आप में कुछ कहती है। इसके अलावा जो चंद्रमा है, चंद्रमा का नक्षत्र भरणी है, और भरणी का जो चिन्ह है, साइन है, वो है योनि। तो योनि साइन होने के कारण ये जो नक्षत्र है वो नवोत्पत्ति को इंडिकेट करता है, नए सृजन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से भी नवीन सृजन की बात स्पष्ट होती है। तो ये दोनों नक्षत्र मिलके नवीन सृजन की बात बता रहे हैं। आद्रा नक्षत्र सृजन के पहले के कष्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो कुंडली है, इसमें एक विशेष बात है, और वो ये विशेष बात यह है कि वृश्चिक राशि आप देखिए, जो 6वें भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, उस पर 7 ग्रहों की दृष्टि है। अगर हम, और दृष्टि मतलब पूर्ण दृष्टि है, तो अगर हम शनि से गिनना शुरू करें तो शनि की 10वीं दृष्टि वृश्चिक पर है, राहु की 9वीं दृष्टि वृश्चिक पर है, इसके अलावा मंगल की 8वीं दृष्टि वृश्चिक पर है, गुरु, बुध, सूर्य और शुक्र, इनकी पूर्ण 7वीं दृष्टि शुक्र पर, वृश्चिक राशि पर है। तो इस प्रकार 7 ग्रहों की दृष्टि है, और रात्रि में 4:13 पे चंद्रमा भी वृषभ राशि में
संचरण करेंगे तो उस समय 8 ग्रहों की दृष्टि स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 4 तारीख की रात में 4:13 के बाद 8 ग्रहों की दृष्टि वृश्चिक राशि पर रहेगी। अब इसका मतलब क्या है, क्या होगा इससे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पाप ग्रह रहते हैं उनकी दृष्टियां बड़ी खराब मानी जाती हैं। तो विशेष रूप से राहु और शनि, इनकी जो दृष्टि है 1 और 1 11 का दुष्प्रभाव इसको कहा जाता है। तो ये 1 और 1 11 का दुष्प्रभाव शनि और राहु की दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ के दे रही है। और ये जब 2 या 3 ग्रहों की, पाप ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो विच्छेदात्मक प्रभाव होता है उसका। ये ज्योतिष का सिद्धांत है, विच्छेदात्मक प्रभाव में वृश्चिक राशि आ जाएगी। लेकिन ये इतना सीधा सीधा नहीं है। वृश्चिक राशि पे शुभ ग्रहों की भी दृष्टि है, जैसे कि बुध की, गुरु की, शुक्र की, इनकी भी दृष्टि है और सूर्य की भी विच्छेदात्मक दृष्टि है। तो 4 में से 3 ग्रहों की विच्छेदात्मक दृष्टि, चौथा ग्रह मंगल है जो कि अपने खुद की राशि को, वृश्चिक राशि को देखेगा, तो उसकी दृष्टि अच्छी मानी जाएगी, वो प्रोटेक्टिव दृष्टि रहेगी। लेकिन शनि, सूर्य और राहु की दृष्टि पूर्ण रूप से विच्छेदात्मक रहेगी। और गुरु, बुध, शुक्र की दृष्टि और रात्रि के बाद चंद्रमा की भी दृष्टि प्रोटेक्टिव दृष्टि रहेगी। हालांकि चंद्रमा जो है वो अमावस के 1 दिन पहले का चंद्रमा है, तो चंद्रमा की दृष्टि को भी मैं शुभ नहीं मानूंगा, क्योंकि अमावस्या के आसपास का चंद्रमा अशुभ ही होता है। तो चंद्रमा की दृष्टि को भी आप अशुभ मानिए। शुभ ग्रहों में गुरु, शुक्र और बुध की दृष्टि रहेगी। तो एक तरह से 5 पाप प्रभाव की दृष्टियां रहेंगी, 5 नहीं 4 पाप प्रभावों की दृष्टियां रहेंगी और 3 शुभ प्रभावों की दृष्टियां रहेंगी, 1 प्रोटेक्टिव मंगल की दृष्टि रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि वृश्चिक राशि अपने आप में बहुत असंतुलित, डगमग स्थिति में उस दिन रहने वाली है। वृश्चिक राशि बड़ी उलटफेर की स्थिति में 4 जून के आसपास रहने वाली है। और ये वृश्चिक राशि क्या है दोस्तों, क्यों इसका इतना महत्व है? तो वृश्चिक राशि जैसा कि हम जानते हैं कई मामलों में महत्वपूर्ण है। आप नोट करिए, भारतीय जनता पार्टी की राशि है वृश्चिक राशि, मिथुन लग्न है उनकी और वृश्चिक राशि है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कई लोग मानते हैं कि लग्न भी वृश्चिक है, राशि भी वृश्चिक है। कई लोग उनको तुला लग्न का मानते हैं और राशि वृश्चिक है। तो हम राशि ही मानते हैं कि वृश्चिक राशि माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी है। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन बना है उसकी लग्न भी वृश्चिक है, वो वृश्चिक लग्न में उसका निर्माण हुआ है। तो इस तरह से ये तीनों जो महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं, इन पर 7-7 या 8-8 ग्रहों की दृष्टि, जैसा मैंने बताया, डामाडोल परिस्थिति में लाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। यानी कि ये चुनाव जो है बहुत सीधा सीधा मुझे दिखाई नहीं देता है। चुनावों के परिणाम जो हैं सीधे सीधे दिखाई नहीं देते हैं और बड़ी ही उलटफेर की स्थितियां, बड़ी ही अस्थिरताजनक स्थितियां आपको दिखाई देंगी 4 जून को पूरे दिन भर। और उसके बाद जब, जैसा मैंने बताया, चंद्रमा जब चले जाएंगे वृषभ राशि में रात को 4:13 पर, और 4:13 पर 4 जून को ये चले जाएंगे और फिर 2 दिन कम से कम वहाँ पर रहेंगे। तो यही सारा का सारा चुनावों के बाद की जो सेटिंग है वो वृषभ राशि का चंद्रमा ही करने वाला है और अमावस्या की तिथि में करने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड टाइप की सेटिंग्स आपको दिखाई देंगी, जो आपने उम्मीद नहीं की होगी उस तरह की सेटिंग्स आपको दिखाई देंगी चुनावों के बाद। और
इतना आसानी से ये सारा कुछ सेटल होता हुआ दिखाई नहीं देता है मुझे। तो पहली बात तो ये 4 जून की कुंडली की विवेचना जो मैंने की, इससे कुछ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि चुनावों में काफ़ी रस्साकशी का दौर चल रहा है और चुनाव के रिजल्ट में भी काफ़ी रस्साकशी का दौर चलेगा, काउंटिंग में भी काफ़ी रस्साकशी का दौर चलेगा। और हम चूंकि मंगल और राहु की भी परिस्थितियां हैं अभी, और इस वजह से चुनावी गणित बड़ा ही उलटफेर वाला रहने वाला है। हालांकि मंगल जो है वो 1 जून को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 1 जून के बाद परिस्थितियों में थोड़ा सेटलमेंट की स्थिति दिखाई देगी, लेकिन 4 जून की जो तारीख है, जो नक्षत्र हो रहे हैं उदित, वो बड़ी रस्साकशी बता रहे हैं। अब आइए गुरु और शुक्र की जो चतुर्ग्रही युति मैंने आपको दिखाया, सूर्य बुध गुरु शुक्र वृषभ राशि में। तो ये शुक्र जो है वो 19 मई को जा रहे हैं, वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 12-13 जून तक वो वहाँ पर रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्र जो है वो शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं और गुरुदेव देवताओं के गुरु हैं। तो ये दोनों गुरु जो हैं एक ही राशि में रहेंगे और राजा के साथ रहेंगे, क्योंकि राजा सूर्य भी वहीं पर बैठने वाले हैं 15 मई से 15 जून तक। तो काफ़ी समय तक ये एक तरह से पूरे समय ये युति जो है ये राजा के दिशा निर्देश में होने वाली है। तो बहुत सारे वीडियोस लोग बना रहे हैं यूट्यूब पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि गुरु शुक्र का युद्ध होगा और इस तरह का। तो देखिए, राजा के सामने सभी लोग शांत रहते हैं। हालांकि गुरु की ज़ुबान रोक पाना संभव नहीं है। गुरु जब बोलना शुरू करते हैं तो राजा को भी बात सुननी पड़ती है। तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव, ये दोनों सूर्य के साथ जब रहेंगे तो हालांकि वाद विवाद की परिस्थिति बनेगी, लेकिन एक दायरे में बनेगी, क्योंकि साथ में राजा भी रहेंगे और इस वजह से ये युति अच्छे परिणाम देगी, ऐसा मेरा मानना है। गुरु वृषभ राशि में धन को बढ़ाने वाले रहेंगे और शुक्र तो बढ़ाते ही हैं। तो कुल मिला के धन के लिए ये काफ़ी धन कारक युति रहेगी। इसका आप लोगों को लाभ उठाना चाहिए। इस समय पर अगर आप चाहें तो विशेष करके 1 जून के बाद कुछ अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करना चाहें तो 1 जून से 13 जून का जो समय है, इस समय का उपयोग आप अपने अच्छे कार्यों के लिए कर सकते हैं। गुरु और शुक्र का जो ये योग है, ये अपने आप में केदार योग कहलाता है। शुक्र का स्वग्रही होना अपने आप में मालव्य योग कहलाता है। तो कई राशियों के लिए मालव्य योग का सृजन होगा। कौन कौन सी राशियां हैं वो? मालव्य एक, पहले बता दूं कि मालव्य एक प्रबल राजयोग है, जो कि एक सिंगल ग्रह के शुभ परिस्थिति में रहने, और वो सिंगल ग्रह शुक्र होता है। शुक्र जब केंद्र भाव में स्वग्रही होकर के या उच्च का होकर के बैठता है किसी भी कुंडली में, तो मालव्य नामक राजयोग का सृजन होता है। तो ये 19 मई से वृषभ लग्न के लिए मालव्य नामक राजयोग बनेगा, सिंह लग्न के लिए मालव्य नामक राजयोग बनेगा, वृश्चिक के लिए मालव्य नामक राजयोग बनेगा और कुंभ के लिए ये राजयोग मालव्य बनेगा। और कोई भी राजयोग जब होता है तो वो मान सम्मान को बढ़ाता है, धन की प्राप्ति कराता है, प्रमोशन वगैरह ड्यू है तो प्रमोशन दिला सकता है, समाज में सम्मान ओहदा बढ़ता है, व्यक्ति का रुतबा बढ़ता है। तो इस तरह से ये
इन 4 लग्नों के लिए, और राशि भी जिनकी है ये चारों, यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, उनके लिए भी ये सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। तो आपको इस युति से डरना नहीं है। मैंने गुरु और शुक्र पे पहले भी एक वीडियो, स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था कि गुरु और शुक्र जब किसी कुंडली में साथ में बैठते हैं, जन्म कुंडली में, तो उस व्यक्ति को उस किसी न किसी फील्ड का, कोई एक फील्ड का या कई फील्ड्स का मास्टर बना देते हैं। लोग उनका उदाहरण देते हैं उस कार्य के लिए, यानी कि उस फील्ड में, किसी एक फील्ड में वो एक गुरु के रूप में स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि दोनों गुरु, जैसा कि हम जानते हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति निश्चित रूप से पॉजिटिव इनपुट्स या जो एक नैतिकतावादी शिक्षा है वो प्रदान करेंगे, नैतिकता के दृष्टिकोण से जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो प्रदान करेंगे, जबकि दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य हैं वो अनैतिक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे कि दाल में नमक भी होता है, तो उस तरह से थोड़ा एक चातुर्य के पुट के साथ भी गुर आपको सिखाएंगे। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक ऐसा ज्ञान जो कि कलयुग में विशेष रूप से प्रभावी होता है, क्योंकि कलयुग में दाल में नमक की ज़रूरत है, और इसलिए कलयुग में सफलता दिलाने वाला ये कॉम्बिनेशन गुरु और शुक्र का होता है। तो सभी के लिए ये बन रहा है, और विशेष रूप से धन प्रदायक ये बन रहा है। तो इस समय पर धन के मामले में आप विशेष अपने प्रयास करिए, धन की अच्छी प्राप्ति आपको ये करा सकता है। तो ये था हमारा वीडियो, और आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। साथ ही अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को टच करिए, जो लोग पहली बार आए हैं, ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको सबसे पहले मिले और आप उनको देख सकें। नमस्कार, धन्यवाद।